नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। हम लोग अक्सर हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात करते रहते हैं और उससे जुड़ी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, बचाव, ध्यान किस तरीके से रखना है, इन हर एक विषय पर चर्चा होती है। लेकिन एक मामूली सी चीज़ है जो शायद हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक के जो पहले के संकेत होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होते हैं। महिलाओं में वो पुरुषों से कितने अलग होते हैं, अब इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं, जो पहले के सिम्टम्स मिलते हैं वो अलग होते हैं, तो महिलाओं में ये कितने अलग हैं? हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी है समझना हमारे दर्शकों को जो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि एक भ्रांति है और एक ये फिजिशियंस में भी, डॉक्टर्स में भी, हम लोगों को भी पहले लगता था कि महिलाएं हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्टेड हैं। कुछ हद तक ये सही है फॉर प्री मेनोपॉजल फीमेल्स। जब तक मेनोपॉज नहीं होता है, जो हार्मोन्स होते हैं इस्ट्रोजन, उनकी जो खासियत होती है, जो वो बॉडी में जो हम बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स उनके जो होते हैं वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। बट ये इफ़ेक्ट धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाता है और मेनोपॉज के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब हार्ट डिजीज़ महिलाओं में पहले जो मानते थे कि कम हो रही है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाओं में भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी ये बढ़ती जा रही है। और जब ये फैक्टर्स महिलाओं में जब आ जाते हैं तो जो इस्ट्रोजन हार्मोन का बेनिफिशियल इफेक्ट जो मैं बोल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। अब जब ख़त्म हो जाएगा तो उनके भी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस उतने ही होंगे जितने कि पुरुषों में होंगे। दिक्कत अब आती है कि डिजीज़ तो हो गई, हम पहचान सकते हैं कि नहीं, यहीं पे सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि महिलाओं में सिम्टम्स टिपिकल नहीं होते हैं। इनको हम बोलते हैं एटिपिकल सिम्टम्स। जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन, सीने में दर्द, अचानक पसीना आना। ये सबसे कॉमन सिम्टम है जो हार्ट अटैक का लोगों में भी यही समझाया जाता है, डॉक्टरों में भी यही समझाया जाता है कि ये चेस्ट पेन जो है सबसे प्रमुख लक्षण है हार्ट अटैक का। बट महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाओं में बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स कह लो या हार्मोनल फैक्टर्स कह लो, चेस्ट पेन भी होता है, बट वो टिपिकल चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक का, वैसा नहीं होता है। इनमें और अदर सिम्टम्स ज़्यादा प्रमुख होते हैं, जैसे कि अचानक से सांस फूलने लगना, बहुत कमजोरी आना, अनयूजुअल वीकनेस, चल नहीं पा रही हैं, सांस फूल रहा है, चक्कर, बेहोशी, ये उल्टी आना, ये सारे सिम्टम महिलाओं में ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग हार्ट अटैक रादर देन टिपिकल चेस्ट पेन। तो हम सबको यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप फीमेल हैं, अगर खासकर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या आप वज़न ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते और आपको अचानक से बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत बेचैनी, उलझन, पसीना, सांस की तकलीफ़, तो हार्ट का चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि ये सारे लक्षण हार्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक से पहले फ्लू के जो लक्षण होते हैं वो नज़र में आते हैं, तो वो नॉर्मल फ्लू के लक्षण और हार्ट अटैक के पहले जो फ्लू के लक्षण हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें? नहीं, देखिए, फ्लू अलग, फ्लू के लक्षण अलग हैं, वो इन्फेक्शन है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम ये हो सकता है। उससे रिलेटेड हार्ट की प्रॉब्लम्स भी रेयरली हो सकती है, कभी कभी महिलाओं में या पुरुषों में भी हो सकता है। वो एक बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर ही डिटेक्ट कर सकता है, वो आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। बट जनरली स्पीकिंग, आप हर फ्लू को ये मान के नहीं चलिए कि वो हार्ट अटैक का प्रिकर्सर है या उससे पहले होने वाली, वरना फिर पैनिक करेंगे आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक के पहले फ्लू का लक्षण एकदम होना ही होना है। फ्लू की वजह से कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जो सिर्फ एक फिजिशियन या डॉक्टर से मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा। हाँ, बट जो मैंने लक्षण बताए, अनयूजुअल सिम्टम्स, बिल्कुल अचानक से कमजोरी आ जाना, बहुत ज़्यादा सांस फूलना, अचानक से उल्टियाँ होना, छाती के ऊपर हिस्से में दबाव या बिल्कुल दर्द नहीं बट कुछ अनयूजुअल फीलिंग होना, तब आप सस्पेक्ट करें कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं और पुरुषों में जो हार्ट अटैक के पहले के लक्षण हैं, ये जो अलग हैं, इन अंतरों के पीछे का क्या कारण है? ये अभी एक रिसर्च का फैक्टर है। अभी ये इस बारे में हम भी आपको बिल्कुल पूरी तरह से नहीं बता सकते कि ये अलग क्यों हैं, ये हार्ट अटैक के लक्षण अलग क्यों हैं। कुछ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं, बिकॉज बायोलॉजिकली मेल्स और फीमेल्स अलग हैं। तो ये ज़रूर है कि उन वजहों से थोड़ी बहुत तो डिफरेंस हमेशा रहेगा। बट
एग्जैक्ट कारण क्या है ये अभी पता लगाने के लिए काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि हम जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी में जब हार्ट अटैक होता है तो नसें, हार्ट की जो नसें होती है उसमें ब्लॉकेज रहता है। महिलाओं में ऑलमोस्ट 30 to 40% केसेस में एंजियोग्राफी नॉर्मल होता है, तो इसे हम बोलते हैं मिनोका, एमआई विथ नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज। ये एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि महिलाओं में एंजियोग्राफी नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक रहता है, तो उसमें जो पतली नसें हार्ट की होती हैं, कैपिलरीज, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स रहती है हार्ट में। तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है। इसके लिए हमेशा आपको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, तभी वो आपको आगे की दवाइयाँ, आगे का आपका कैसे कोर्स रहेगा हार्ट डिजीज़ के बारे में, वो इलाज बता पाएंगे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है आपने वो सारी बातें ठीक तरीके से सुनी और समझी होंगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और जवाब बहुत जल्द आपको किसी एक वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। धन्यवाद।